डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इफ्तार अहमद। आज जो हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 है इराक के एक प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम अम्मार अल हाकिम है, जो सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उन्हें कम से कम कर सके। रशिया ने यह दावा किया है कि उसने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैफरोजिया, उस पर कोई भी शिद्दत पसंदाना काम नहीं किया और उसने ये कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो यूक्रेन आए और इसका विजिट करे ताकि वो सारी दुनिया को मुतमिन कर सके कि रशिया की वजह से किसी को भी नई एटमी जंग का सामना नहीं है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने इंडिया की स्टेटमेंट को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन में पाकिस्तान ने प्री पोल रिगिंग की और इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस दावे को भी कंडेम किया है कि जो उन्होंने आर्जी रेजिडेंट है, आर्जी रहाइश वाले लोगों को वोट का जो हक दिया है, इसकी वजह से पाकिस्तान की मुस्लिम मेजोरिटी को सिर्फ माइनॉरिटी में बदलना है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा यूएस की मिलिट्री कमांड जनरल माइके से गुफ्तगू करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान आर्मी मशकें की जाएं ताकि दोनों ममालिक की अफवाज की तरबियत में फ़ायदा हो। पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक खबर है कि 80 पाकिस्तानियों को यूएई ने डीपोर्ट कर दिया है और अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यह ऐलान किया है कि दुबई जाने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उनके पास वैलिड वर्क वीज़ा हो और 5,000 दिरहम और वापसी का टिकट हो, वरना उसे दुबई से ही डीपोर्ट कर दिया जाएगा। बरतानिया को शदीद तरीन इन्फ्लेशन यानी महंगाई का सामना है और इस वक्त इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 10% है और ये 1982 के बाद ये दोबारा 10% तक गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 42.3% तक रिकॉर्ड किया गया है पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ ब्यूरो के रिकॉर्ड के मुताबिक। और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वह वाशिंगटन और शंघाई के दरमियान मुज़ाकरात करवाने और उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने के लिए सालसी का काम कर सकता है। पीटीसीएल के मुताबिक वायर के अंदर तब्दीली और खराबी की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट डिस्कनेक्ट रहा, जिसकी वजह से बहुत से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सेनेटर सईद गनी ने सिंध काबीना से अपना इस्तीफा जमा करवा दिया और वो ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लें और पीपल पार्टी के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दे सकें। और इसके साथ ही जमील अहमद को 5 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है।